सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होने वाली है। ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। अगर वो नहीं एक बार देखी आपने, एक बार से जरूर से जाकर देख लेना, एंड नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है। तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 को। ठीक है। तो सबसे पहले तो आखिर यही बात करेंगे कि ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है क्या। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है 2 मार्क्स में। ठीक है। अब इसका देखो 2 चैप्टर्स दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको सिंथेसिस रिएक्शन, तो सिंथेसिस और रिएक्शन इसकी हमको किसकी पढ़नी है। तो ये जो कुछ कंपाउंड दे रखे हैं हमको ऑलरेडी, तो हमको अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करना है कंपाउंड। इसमें दे रखे हैं सिंपली देखो, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है। अब हमको इन कंपाउंड्स का क्या क्या पढ़ना है वो आप समझ लीजिए एक बार ध्यान से, क्योंकि वो ही समझ में नहीं आएगा तो यूनिट भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे, क्या आखिर ये कंपाउंड है क्या, इनका रेजोनेंस क्या, मतलब थोड़ा इंट्रो। ठीक है, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो ये जो 5 कंपाउंड है, इनमें से कम 2 आने वाले हैं आपके एग्जाम में, एंड 2 आएंगे तो वो मस्ट आएंगे, एंड सिंपली आते हैं 10 मार्क्स में, या फिर अगर 10 में नहीं आता है तो 7 में तो पक्का आएगा ही आएगा। एंड इसके कम से कम 2 आने वाले हैं। ठीक है, ये 5 दिख रहे हैं ना आपको, 2 तो कम से कम आने वाले हैं, गारंटी है। ठीक है। तो पहले सबका इंट्रो देखेंगे, देन उसकी देखेंगे हम सिंथेसिस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका सिंथेसिस पार्ट। सिंथेसिस देखेंगे, फिर इसकी देखो रिएक्शन लिख रही है, तो रिएक्शन की क्या होता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इसकी देखेंगे अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा कंटेंट भी तो चाहिए ना 10 मार्क्स के लिए, तो इस वीडियो में पूरा कंटेंट मिलने वाला है आपको। ठीक है, मैंने यूट्यूब अदर्स चैनल चेक करे हैं, कहीं भी पूरा कंटेंट नहीं है 10 मार्क्स से रिलेटेड। बस आप इस नोट्स को देखना मेरे को, आप ये बोलोगे सर बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है। रिएक्शन हो गई, फिर इसका स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी देख लेंगे इंट्रो में, देन इसके देखेंगे मेडिसिनल यूजेस। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिंपल हम कवर करेंगे ओनली नेफ्थलीन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नेफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन दोनों को कवर कर देंगे, एंड लास्ट वाली वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है। तो ऐसे आपकी यूनिट नंबर ये खत्म हो जाएगी 4, एंड इसके नोट्स शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में जल्दी। ठीक है। तो अब पहले शुरू करते हैं अपने यूनिट के नेम से ही। जैसे यूनिट का नेम इंडिकेट कर रहा है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले समझते हैं आखिर ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है क्या। तो देखो, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो वर्ड को ब्रेक कर करके पढ़िए। देखो, पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियर यानी कि जिसमें न्यूक्लियस हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रो से हाइड्रोजन आ गया, एंड कार्बन से कार्बन आ गया। ओके। अब चारों वर्ड को मिलाइए। देखो, मैनी यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग हो, यानी कि न्यूक्लियस हो। तो ऐसे तो हमारे सिर्फ एरोमेटिक होते हैं जिसमें रिंग होती है। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस होता है तो वो तो हमारे एरोमेटिक है। अब मैनी यानी कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ये न्यूक्लियस वाले कंपाउंड होंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ये जो सारा दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब आपको पता है ये तो बेंजीन है। ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारे कंपाउंड बनेंगे। ये हमारा पूरा है नेफ्थलीन। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपकी सबका कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझा दूंगा, अच्छे से रटा दूंगा। ठीक है। तो सिंपली आप बस ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस वाले हमारे कंपाउंड होंगे, एंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, और कोई सा तीसरा एटम नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप थोड़ा ऐसे थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हो इसको, 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा बार आती है, एंड इस बार भी चांसेस हैं आ जाए। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे वो देख लो। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स मीन्स पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस होता है तो उसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विच फर्दर कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स। तो मैंने बता दिया, इसमें एक रिंग नहीं होती है, मल्टीपल रिंग होती है। ठीक है, जैसे मैंने 3 बना के दिखाई थी ना, तो ऐसे ही। ओके। एग्जाम्पल सिंपल इसके नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। तो आज हम सिंपली देखने वाले हैं अपने नेफ्थलीन को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट नेफ्थलीन ही हो जाता है यहाँ पर। ओके। तो गाइस, सब जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं सबका इंट्रो आप इसी तरह से लिखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड आपका कंटेंट भी बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा दिखने में। ओके। तो फर्स्ट बात करते हैं नेफ्थलीन की। सिंपली नेफ्थलीन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड एट ऑर्थो पोजिशन।
तो सिंपल बस देखो आप पे लाइन बनानी आनी चाहिए। अब देखो इस वाली लाइन में कुछ भी नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आपको पता है नेफ्थलीन हम किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में। तो आप सिंपल लिख सकते हो ना कि नेफ्थलीन भी एक मेंबर है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। सिंपल है, थोड़ा माइंड लगाइए बस, लाइन तो अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए आप इसका एक बार। सिंपल 2 बेंजीन रिंग है, बस 2 बेंजीन रिंग हैं, ओके बस। तो 2 बेंजीन रिंग जब एक साथ जुड़ जाएंगी वो हो जाता है हमारा नेफ्थलीन कंपाउंड, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट टाइप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये खोल के दिखा रखा है, ये बंद करके। अब बॉन्ड एंगल देख लो एक बार। ये ऊपर वाला जो बॉन्ड एंगल है मतलब कार्बन हाइड्रोजन का, वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम, एंड जो कार्बन कार्बन का है वो है 1.40 एंगस्ट्रॉम। आगे मैं बता दूंगा अच्छी तरह से और, ठीक है। सो अ कॉमन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है, समझ गए। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि बंद करके दिखा दिया है ये रिंग। नेफ्थलीन shows 3 resonance structure and it is actually a resonance hybrid of these 3 structure। अब देखो सिंपल है, अब आपको पता होगा इतना तो कि जो कंपाउंड हमारे बेंजीन से डेराइव होते हैं सब में रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर वही बात की गई है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सोर्स करता है, कौन, नेफ्थलीन, ठीक है। तो आप तीनों स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंड ये बात सिंपल इसमें यही लिखा, जो पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो डीलोकलाइज रहते हैं, यानी कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, अपने जो ऑर्बिटल है उसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने बॉन्ड एंगल ऊपर बताया था कि कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन में हमारा है 1.36 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड एंगल, एंड दूसरे और तीसरे कार्बन में 1.4 डिग्री मतलब एंगस्ट्रॉम, ठीक है। All carbons are sp2 hybridized and has usual p orbital with 1 electron। तो यहाँ पर सिंपली ये जो हमारा नेफ्थलीन है ये sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो ऑर्बिटल पिक्चर होती है हमारे कंपाउंड्स की वो दिखाई गई है। अगर आप चाहो तो इसको आप याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, देख लेना। अब नेफ्थलीन इज लेस एरोमेटिक यानी कि मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा नेफ्थलीन, ओके, बट लेस एरोमेटिक, ये भी ध्यान रखना गाइज। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रो जाना है, ठीक है, अब ध्यान रखना सिर्फ इंट्रो। अब इसके देख लो आप यहीं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट होने वाले, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी रंग नहीं है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 82 है, बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेल्सियस। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर C6H6 एंड इथेनॉल, यानी कि वाटर में तो इनसॉल्युबल है बट जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्युबल है। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक माउथ बॉल ऑर्डर। तो ये जो हमारी माउथ बॉल होती है उनकी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर यानी कि जो महक या बदबू जो भी कहो आप वो। तो अपना जो नेक्स्ट है इसमें अब देखेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस। तो सिंथेसिस पहले देखने वाले हैं अपने, जो हमारा बहुत ही पुराना तरीका था उसको हमको जरूर से पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा बहुत ही पुराना तरीका था जब हमारी ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे ये डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो हमारा ऑयल फ्रैक्शन होता था उसको हम लेते थे, कितने टेम्परेचर है इसका 170 to 230, ठीक है। इसको हम चिल करते थे यानी कि ठंडा करते थे। फिर हमको जब इसको ठंडा कर दिया तो नेफ्थलीन सॉलिड हमको मिल जाता था, बट ये अभी थोड़ा इम्प्योर है, ठीक है। फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन जो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके द्वारा इसको सेपरेट करा जाता था। फिर हमको क्रूड क्रिस्टल मिलते थे नेफ्थलीन के। फिर जो इम्प्योरिटी वगैरह थी उसको हम प्योरीफाई करते थे, किसकी मदद से, H2SO4 की मदद से, देन उसको NaS सॉल्यूशन की मदद से, ठीक है। एंड फाइनली हम उसको डिस्टिलेशन कर देते एंड यहाँ पर हमारा प्योर नेफ्थलीन मिल जाता था, ठीक है। सिंपल ये थ्योरी है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, आप याद कर सकते हो। अब जो सिंथेसिस देखेंगे उसमें आपकी रिएक्शन, तो गाइस सिंपल रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, आई होप आपके समझ में आ जाएगी एंड समझनी पड़ेगी आपको गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप वहाँ पर उसकी सिंथेसिस नहीं लिखोगे ना तो नंबर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 10 का होगा तो 2 ही मिलेगा अगर सिंथेसिस नहीं लिखी है, क्योंकि मेन तो सिंथेसिस ही होती है ना यार, ठीक है। तो एक सिंथेसिस मैंने ऑलरेडी बता दी। अब सेकंड बात करेंगे फ्रॉम पेट्रोलियम। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है, पेट्रोलियम फ्रैक्शन हमको लेना है, मतलब पेट्रोलियम जो पेट्रोल वगैरह होता है उसको, उसका एक फ्रैक्शन है कि थोड़ा वैसा पार्ट रहता है वो लेना है हमको। वो हमको पास कराना है कॉपर कैटलिस्ट कितने डिग्री सेल्सियस पर, 680 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर कैटलिस्ट रहेगा एंड टेम्परेचर कितना रहेगा 680 डिग्री सेल्सियस।
तो ये रिएक्शन तो सिंपल है, यहाँ पर हमको नेफ्थलीन मिल जाएगा एंड एक और कंपाउंड मिलेगा जो कि है मिथाइल नेफ्थलीन। तो यहाँ पर सिंपली मिथाइल ग्रुप है, इसको हमको हटाना है। नेफ्थलीन तो एक कंपाउंड हमको मिल गया, अब इसमें से भी तो हम नेफ्थलीन निकाल सकते हैं। तो सिंपल वही लिख रहा है, आफ्टर दिस मिथाइल नेफ्थलीन आर सेपरेटेड एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू नेफ्थलीन बाय हीटिंग विद हाइड्रोजन अंडर प्रेशर, दिस रिएक्शन कॉल्ड डीएल्काइलेशन। तो क्या हो रहा है, जब हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन को कॉपर के साथ पास करा रहे थे इसको 680 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको नेफ्थलीन मिल जा रहा है और मिथाइल नेफ्थलीन। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते थे। ये जो हमको नेफ्थलीन मिला है इसको तो हम ऑलरेडी रख लेते हैं क्योंकि हमको नेफ्थलीन ही चाहिए। अब इस वाले नेफ्थलीन की मिथाइल नेफ्थलीन की हम हीट कर देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसमें से भी हमको नेफ्थलीन मिल जाता है। तो हो गई आपकी ये रिएक्शन। सेकेंड है आपका फ्रॉम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो एक हमारा कंपाउंड है 4 फिनाइल 1 ब्यूटाइन, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 कंपाउंड है, ब्यूट यानी कि 4। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि ईन, तो ब्यूटीन। अब कौन से पैर, 1 है सबसे पहले पैर, तो 1 ब्यूटीन एंड 1 2 3 4 चौथे पर हमारी फिनाइल लेंगे तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। सिंपल है, ऐसे आप थोड़ा रिलेट करके पढ़िए चीज़ों को। तो इस वाले कंपाउंड में कुछ नहीं हो रहा है, इसको हम सीधे रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पास कराते हैं, रेड हॉट लाल जो होता है एकदम उससे, हमको मिल जाता है नेफ्थलीन और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपल ये रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है पूरा ये आगे इससे मतलब एक जो होती है ना साइक्लाइजेशन रिएक्शन, मतलब साइकिल बन जाता है वही, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, आप इसको लर्न करना। थर्ड है आपकी फ्रॉम 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड। तो पीछे हमने 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन पढ़ा था, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड आ गया है, ठीक है। सिंपल वही होने वाला है, CH COOH, वहां पर CH2 था, यहाँ पर COOH आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड आ गया है, ओके। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल इसको कर देंगे। यहाँ पर ये दो H यहाँ पर इस पोजीशन रहेगा, O यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब इसको हम रीअरेंजमेंट जब करते हैं इसकी रिएक्शन करा देते हैं जिंक के साथ। तो जिंक क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन लेके ZNO बना जिंक ऑक्साइड बना लेगा एंड नेफ्थलीन हमको एज इट इज मिल जाएगा। थ्योरी में सिंपल वही लिखी हुई है जो रिएक्शन है, ठीक है, आप पढ़ लेना। अब गाइस लिसन, अब आता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस जो कि है हावर्ड सिंथेसिस। अब हावर्ड सिंथेसिस के आप देख सकते हो यहाँ पर 5 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, 5 स्टेप में ये रिएक्शन होगी एंड जितने भी हमारे पांचों कंपाउंड है सब के लिए हावर्ड सिंथेसिस है। अब सबके लिए बस सेम ही है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, सेम ही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, बहुत ही माइनर सा। अब गाइस मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, अब आप एक बात समझिए, जैसे आपका पूरा कंपाउंड आ गया नेफ्थलीन 10 नंबर में, अगर आपने ये जो 3 ऊपर मैंने सिंथेसिस बताई हैं ये लिख दी और ये हावर्ड सिंथेसिस नहीं लिखी तो आपके कम से कम 5 नंबर कटने के चांसेस हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मेन है यहाँ पर हावर्ड सिंथेसिस, ओके। ये हावर्ड सिंथेसिस ही आ जाते हैं 7 मार्क्स में अकेले कि हावर्ड सिंथेसिस बताइए नेफ्थलीन की, हावर्ड सिंथेसिस बताइए एंथ्रासिन की, ठीक है। तो इसको हम लोग काफ़ी कंजस्टिव बना देते हैं, काफ़ी कठिन मानते हैं, बट बहुत सिंपल है, मैंने खुद एक ही बार में याद कर ली थी ये, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे ये याद करनी है, कैसे इसका अच्छा होगा, ठीक है। तो सिंपल समझिए 5 स्टेप में रिएक्शन होने वाले हैं, ओके। एक एक स्टेप अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली AlCl3 तो हमको चाहिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप एक कंपाउंड ध्यान रख लेना बस, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, बेंजीन रहेगा इसमें, बस ये दो कंपाउंड आप याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। बेंजीन आपको पता ही है। अब आप सिंपली यहाँ पर सक्सेनिक एनहाइड्राइड याद कर लीजिए कंपाउंड को पक्का से, CH2 COCO, बस सिंपल है कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर सिंपली ये जो CH2 है ये जुड़, ये H2 और एक H यहाँ से, ठीक है, तो ये निकल जाता है एंड ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर जुड़ जाएगा, ओके। ये बनाता है हमारा बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो इधर का साइड का पोर्शन है ये इधर आके जुड़ जाता है, ठीक है। CH2 ये रहा, CH2 CO ये रहा, अब OH ये रहा, ठीक है। सिंपल है, बस ये वाली एक रिएक्शन याद कर लीजिए, बस एक, ओके। थ्योरी वही लिख रही है, बेंजीन एंड सक्सेनिक एसिड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। बस आप एक स्टेप याद कर लीजिए बस। अब सेकंड स्टेप में हम इस वाले कंपाउंड को उठाएंगे एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हो रहा है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। सिंपल है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला कंपाउंड वही है जो पीछे बनाता है बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, इसको हम
क्लीमेंसन रिडक्शन में आपने पढ़ा होगा, ये जो हमारे यूज होते हैं कैटलिस्ट वगैरह, ये होते हैं जिंक ZnHgHCl, ठीक है, जिंक मर्क्यूरिक हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रिडक्शन होना है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो सिंपल ऑक्सीजन हटा के यहाँ पर हाइड्रोजन हम ला रहे हैं, बस सिंपल है। इसमें एक ही चीज है, ऑक्सीजन की जगह H2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन में तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, अब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बनता है गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ध्यान रखना, गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट रिएक्शन होती है आपकी रिंग क्लोजर रिएक्शन। रिंग क्लोजर यानी कि जो रिंग क्लोज हो जाए, सिंपल है। अब ये जो फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड बना है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो H, एक बेंजीन का H एंड यहाँ पर OH जो है, ठीक है, ये जो OH है, ये दोनों मिलकर बना लेंगे H2O और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एंड सिंपल ये जो पूरा बचा ये एक रिंग फॉर्म कर लेगा। बस आप ध्यान रखना इसमें O, ये जो ऑक्सीजन है ये नीचे रहेगा, ओके। अब इसमें ना ये अभी एक बेंजीन की तरह नहीं बना है, क्योंकि इसमें अभी रिंग नहीं आई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, रिंग नहीं आई है। अब इसका नाम होगा अल्फा टेट्रालेन, अल्फा टेट्रालेन। अभी ध्यान रखना, क्योंकि ये टेट्रालेन के बहुत सारे नाम आने वाले हैं। अल्फा टेट्रालेन मिल गया हमको। फोर्थ स्टेप आता है आपका दोबारा से क्लीमेंसन रिडक्शन, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन हमको हटाना है ना, तो ऑक्सीजन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर सिंपली वही दोबारा से करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर ZnHCl दोबारा आ गया, O हट जाएगा, यहाँ पर टेट्रालीन बन जाएगा फिर, ठीक है। ऊपर क्या था, टेट्रालेन, अब बन गया टेट्रालीन, सिंपल वही लिख रहा है। अब लास्ट रिएक्शन आती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन लास्ट स्टेप है इसका, देखते हैं। तो देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हमारी रिंग नहीं बनी है अभी इस वाली पूरे स्ट्रक्चर में, इसमें एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, मतलब एरोमेटिक बना रहे हैं हम उसको, सिंपल। पैलेडियम यहाँ पर कैटलिस्ट रहेगा, पैलेडियम की प्रेजेंस में टेट्रालीन नेफ्थलीन बन जाएगा एंड 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन मोल निकल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस सिंपल समझिए आपने ये रिएक्शन कितनी ईजी है। अगर आपको समझ में नहीं आई है, एक बार से दोबारा से देख लेना, ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल। अब जो आगे कंपाउंड पड़ेगा उसमें भी बिल्कुल ये सेम रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब आप पढ़ चुके हो इसकी सिंथेसिस, ठीक है, तो सिंथेसिस पढ़ लिए, अब पढ़नी है हमको इसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी कहो आप। तो देखो सिंपल ये क्या करना है, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन हमारा किससे डराइव है, बेंजीन से। तो जो बेंजीन रिएक्शन देगा वही हमारी नेफ्थलीन रिएक्शन देगा, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर नेफ्थलीन भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा, ना कि एडिशन रिएक्शन, ओके। तो naphthalene gives usual electrophilic substitution reaction and the product are alpha and beta substituted naphthalene। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली वही बात जो मैंने बताई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा नेफ्थलीन, एंड यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा या तो वो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा या बीटा सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर शो करा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो अल्फा पोजीशन पर लगेगा या बीटा पोजीशन पर लगेगा, बट सबसे ज़्यादा हमारा अल्फा पोजीशन पर ही लगते हैं, क्योंकि ये वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। तो जो अभी आपने यूनिट नंबर 1 में रिएक्शंस पढ़ी थी ना, सिंपल फ्रेड एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बस वही रिएक्शन सेम यहाँ पे पढ़नी है, ओके। तो थ्योरी आप पढ़ लेना, बस मैं रिएक्शन समझा देता हूँ। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड चाहिए हमको और AlCl3 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर CH2 एक कंडीशन और बढ़ जाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड हमको चाहिए इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ये जो COCH3 है यहाँ पर आके अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, COCH3, यहाँ का बचा Cl और यहाँ का बचा HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल। ऐसा ही एल्काइलेशन में होगा, एल्काइलेशन में हमको कोई भी मिथाइल हैलाइड चाहिए। अब मिथाइल हैलाइड यहाँ पर है मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एजेटिव रहेगी। अब सिंपल यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये जो CH2 CH3 यहाँ पर अल्फा बीटा वाली पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। तो इसका नाम देखो, नाम सिंपल है ना, फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ रहा है तो फर्स्ट क्या ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, एंड क्या है, नेफ्थलीन, फर्स्ट 1 एसिटाइल नेफ्थलीन। एंड यहाँ पर 2 सेकेंड पोजीशन पर है तो 2 क्या ग्रुप है, एथाइल, क्योंकि C2H5 है ना, इथाइल नेफ्थलीन, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में कुछ नहीं है, NO2 ग्रुप लगेगा, बस वही बात है, NO2 ग्रुप लगेगा। अब किसकी प्रेजेंस में होती है सबको पता है, HNO3 और H2SO4, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही होगी, सिंपल है ना। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में इसके जो अंदर हाइड्रोजन है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कम कैसे होंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे सोडियम और इथाइल एल्कोहल का, ठीक है, सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल का। तो हमको मिलेगा 1,4-डाइहाइड्रोनेफ्थलीन।
देखो 1,4 डाईहाइड्रो यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो चुके हैं एंड नेफ्थलीन। ठीक है, सिंपल है रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में इसमें एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर दो पोजीशन, ये रिंग हट जाएगी बीच में से, एक बॉन्ड बचेगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसका नाम होगा 1,4 नेफ्थाक्विनोन। ये वाला कंपाउंड आप ध्यान रखना 1,4 नेफ्थाक्विनोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिसिनल यूज इसी कंपाउंड का है। अब देखो इसके यूजेस पढ़ते हैं नेफ्थलीन के। ठीक है, सबसे पहले इसका कार्बेरिल ड्रग्स कंटेनिंग नेफ्थलीन। तो जो हमारी कार्बेरिल ड्रग्स होते हैं लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी वगैरह होते हैं उसमें हम नेफ्थलीन मिलाते हैं, मतलब नेफ्थलीन होता है, हम क्या मिलाते हैं, हम तो अगर बनाएंगे तो मिलाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें इंसेक्टिसाइड जो होते हैं हमारे उसमें नेफ्थलीन रहता है। सेकंड है हमारा नो डोजोल ड्रग यूज्ड एज बीटा ब्लॉकर। तो जो हमारी हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी होता है उसको ट्रीट करती है एक ड्रग जो कि होती है नेडोजोलोल। तो ये हमारी बीटा ब्लॉकर होती है। ठीक है, सिंपल। अभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बस आप ध्यान रखना बीटा ब्लॉकर हमारे यूज होते हैं, उसमें हमारी नेफ्थलीन रहती है। ठीक है, थर्ड है हमारा सल्फोनेटेड नेफ्थलीन यूज्ड एट सर्फेक्टेंट। जो हमें सल्फोनेशन रिएक्शन पड़ी थी इसकी नेफ्थलीन की, तो वो जो कंपाउंड आ रहे थे वो यूज होते हैं एज अ सर्फेक्टेंट। ठीक है, अमाइनो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक डाइज। ठीक है, सिंपल है, एक बार आप पढ़ोगे ना तो मतलब आपको खुद क्लियर हो जाने वाले। नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड यूज टू मेक प्लास्टिसिज डिस्पर्सेंट टर्निंग एजेंट। तो जो लेदर, चमड़ा वगैरह, प्लास्टिसाइड जो भी होती है सब बनाने के लिए नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का यूज करते हैं। मोल्टन नेफ्थलीन इज यूज एज सॉल्वेंट फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। जो मोल्टन यानी कि पिघला हुआ नेफ्थलीन हम यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट एज अ एरोमेटिक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, आल्सो यूज्ड एज हाउस होल्ड फंगीमेंट। जो घरों में जैसे कि कीड़े वीड़े हो जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी, आपने देखे होंगे ना नेफ्थलीन की गोली बॉल्स आती हैं जो हम कपड़ों के बीच में रखते हैं तो कपड़ों में महक बनी रहती है, तो वो ये वही है। ठीक है, यूज्ड इन वेटरनरी एंटीसेप्टिक एंड वर्मिसाइड्स फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो घाव वगैरह हो जाते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए एंटीसेप्टिक की तरह भी। नेफ्थलीन कंटेनिंग ड्रग्स यूज्ड एज वेल एज एक्ट इन कफिंग, यूरिन इन्फेक्शन, आई ट्रबल एंड फीवर। ये जो कंडीशन है सब में हम इसी ड्रग को ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नेफ्थलीन ही खा लो खांसी में, नेफ्थलीन नहीं खानी है, नेफ्थलीन का कुछ पार्ट होता है सिंपल ड्रग्स में। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट हमारा यूज टू मेक थैलिक एनहाइड्राइड विच इज अ सिंथेटिक इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो थैलिक एनहाइड्राइड सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है, उसको बनाने में भी इसी का यूज है। फिर है यूज्ड इन सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड काफ़ी अदर प्रोडक्ट भी इसके होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यूजेज मैंने ऑलरेडी बता दिए। अगर आपको एक दो और मिले तो लिख लेना, नहीं तो बहुत है, इनफ है ये, इनफ। इसके कुछ डेरिवेटिव देख लो जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया रोल है इनका पूरी हमारी डेली लाइफ में भी। फर्स्ट है इसका नेफ्थॉल। नेफ्थॉल यानी कि वो कपूर जो आपने यूज़ करा होगा घर में पूजा वगैरह में। ठीक है, सिंपल OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। सेकेंड है द अमीनो डेरिवेटिव ऑफ नेफ्थलीन, ये नेफ्थाइल एमाइन। ओके, नेफ्थाइल एमाइन आपको चमक गया ना, NH2 ग्रुप आ गया सिंपल। तो गाइज अभी हमारा कवर होता हुआ है सिर्फ नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस करा है, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर भी किसी और ने ऐसे डिस्कस करा होगा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा लेक्चर। देखो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे इस एंथ्रासीन के बारे में। ठीक है, एंथ्रासीन के बारे में देख लेंगे। अभी आप सिंपल समझिए नेफ्थलीन तो ख़त्म हो चुका है, नोट्स में ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।